तो दोस्तों अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है शाही उपाधि अधिनियम 1876। यानी कि 1876 में इससे पहले जो भी अधिनियम हम लोग पढ़े हैं, जैसे में हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया या एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, तो इन सभी को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो शाही उपाधि अधिनियम है यह 1876 में आया और इसमें क्या क्या चीज़ बना, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन की महारानी जो थी उसको भारत की सामग्री बन गई तथा रानी विक्टोरिया को भारत में केसर हिंद की उपाधि मिल गया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन की महारानी जो थी रानी विक्टोरिया उसको भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था, तो 1876 के शाही उपाधि अधिनियम में। और एक उन्हें उपाधि भी दिया गया था जिसका नाम था कैसर-ए-हिंद। फिर बात आती है घोषणा की। इसमें घोषणा क्या क्या चीज़ हुआ, तो घोषणा हुआ 1877 में और वो भी लगा था दिल्ली दरबार लगा था। और शायद आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार 3 बार लग चुका है दिल्ली दरबार। तो 1 जून 1877 को लॉर्ड लिटन द्वारा यह दिल्ली दरबार को लगाया गया था। इसमें घोषणा क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया जी थी उसको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया और लॉर्ड वायसराय जो था लॉर्ड लिटन उसका कार्यकाल था 1876 से 1880 के बीच में था। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली दरबार कितने बार लगा, तो दिल्ली दरबार दोस्तों 3 बार दिल्ली दरबार लग चुका है। पहला जो लगा था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय। इसमें क्या हुआ कि इस समय भारत में अकाल पड़ा था, लगभग 55 लाख लोग मारे गए थे 1876 और 78 के क्रम में। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगभग 55 लाख लोग जो मरे थे वह दिल्ली दरबार जो लगा था 1877 में लगा था, किसके समय में लगा था, तो लॉर्ड लिटन के समय लगा था। यह पहला दिल्ली दरबार था। दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय लगा था और वहाँ पर जो था एडवर्ड राजा था। फिर तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा वह 1911 में लगा, वहाँ पर जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को भारत को आगमन पर लगा था। इसी के बाद आपको आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 का। इसमें क्या क्या चीज़ हुआ, तो 1892 में दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, एक में इसमें नहीं लिखा गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो था इलेक्शन कराया गया। दूसरा चीज़ क्या था, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इलेक्शन करवाया गया था। और इसमें एक और बात पर चर्चा की गई थी कि भारत में जो बजट पेश होता है वह बजट पर सबसे पहले बहस करने का घोषणा किया गया था कि भारत ये जो बजट पेश होता है उस पर बहस हो सकता है। यह किस अधिनियम था, तो 1892 के अधिनियम में हुआ था। यह 2 ही काम हुआ था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार, इसी को कहा जाता है 1909। सबसे पहले समझिए कि मार्ले मिंटो सुधार है क्या। तो मार्ले जो है, मार्ले भी एक व्यक्ति है और मिंटो भी एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति के नाम से बना है। इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो मार्ले था, जैसे भारत का सचिव जो था वह मार्ले था 1905 से 1910 तक के। कहाँ पर, ब्रिटेन में भारत का सचिव था। और वायसराय जो था भारत में वह मिंटो द्वितीय था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रवेश मिल गया और सबसे पहले जो प्रवेश किए थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे। वह विधि के सदस्य के रूप में उनको सदस्य के रूप में लिया गया था। फिर अरुंडल समिति की सिफारिश पर मार्ले मिंटो सुधार जो था यह आया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार जो भारत में आया था किसके सिफारिश पर आया था, तो यह आया था अरुंडेल की सिफारिश पर आया था। फिर आता है पहली बार चुनाव लड़ने का, इसमें चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। यानी मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ कि पहली बार जो है वह भारत में चुनाव कराने का इसमें प्रावधान था। नेक्स्ट है इसमें जो बहुत ही भिभी है ये सारे क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का चुनाव का व्यवस्था किया गया और भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहता है, तो मिंटो को कहता है, यानी कि लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और यह जो है मिंटो द्वितीय है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय विधान परिषद जो था वह बजट पर बहस करने की शक्ति भी इसमें मिल गई थी। ठीक है, किसमें मिली थी, तो मार्ले मिंटो सुधार में मिली थी।
तो 1909। फिर आता है 10 साल के बाद, तब होता है 1919 का मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कैसे है? तो जैसे में मान लीजिए कि मार्ले मिंटो सुधार हम लोग पढ़े हैं कि मार्ले जो था से भारत का सचिव था और मिंटो जो था से वह वायसराय था। उसी प्रकार मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 में आया। तो भारत का सचिव जो था वह मोंटेग्यू था और वायसराय कौन था? चेम्स्फोर्ड था। इसी दोनों से के नाम से मिलकर क्या बन गया? मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। इसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? तो भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदन बनाया गया। प्रथम बार बनाया गया। द्विसदन में कौन होता है? तो एक होता है राज्य परिषद जो उच्च सदन होता है और एक होता है विधान परिषद जो निम्न सदन होता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं जो अभी जो है उच्च सदन कौन है? तो देश में यदि हम लोग देखते हैं तो राज्यसभा जो है से यह उच्च सदन है और निम्न सदन कौन आता है? तो वह होता है लोकसभा होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार में इसमें द्विसदनात्मक बनाया गया, जिसमें राज्य परिषद जो था से उच्च था और विधानसभा जो था वह निम्न था। उसके बाद इसमें विशेषता है कि राज्य और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और केंद्र में द्विसदनात्मक व राज्य में द्वैध शासन का इसमें भी व्यवस्था किया गया। फिर आता है अगला भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ? तो इस संविधान को मील के पत्थर कहते हैं, याद रखिएगा। इस संविधान को ये जो है इसे संविधान को मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान जो है बहुत बड़े प्रावधान लगभग 75% जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का संविधान बना, संविधान बनने में कुल लग गया 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गया। और इतने में जो संविधान इतना समय बनने में लगा, तो इसमें का जो अनुच्छेद बनाया गया, अनुसूची बनाया गया, भाग बनाया गया, तो 75% जो है वह आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लिया गया है। फिर आता है इसमें बात संवैधानिक निरंकुशता का अधिनियम बना। फिर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और भारत में संघीय न्यायालय के स्थापित करने का प्रावधान मिला गया जो 1935 बना। तो संघीय न्यायालय का स्थापित कब हुआ? तो 1937 में हुआ, लेकिन घोषणा कब हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में केंद्र व राज्य शक्ति का विभाजन हो गया, यानी कि केंद्र का शक्ति अलग हो गया और राज्य का शक्ति अलग हो गया और इस प्रकार से 3 सूची का निर्माण हुआ। एक था समवर्ती सूची, एक था संघ सूची और एक था राज्य सूची। तो समवर्ती सूची को और संघ सूची को मिलाकर ही समवर्ती सूची को बनाया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर जब अनुसूची हम आपको पढ़ाएंगे तो 7वीं अनुसूची में ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। फिर आता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने या निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है इससे, और तब ये क्या होता है कि भारत परिषद का अंत हो जाता है। यानी कि भारत परिषद जो है वह आपको 1935 तक ही आपको जो है से वह भारत परिषद अधिनियम आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगला जो होगा आपको कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान सभा में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ी, किस देश से क्या लिया गया है, वह सारी चीज़ आपको हम इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।